आज है सावन की पावन पूर्णिमा, जब चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य से आकाश को आलोकित करता है और भक्तों के हृदय श्रद्धा की दिव्य ज्योति से भर उठता है। ऐसे पुण्य अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत, उनकी कथा और पूजन जीवन के समस्त कष्टों को हराता है, सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करता है। ये वही पवित्र कथा है जो स्वयं नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु से सुनी थी और मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर सुनाई थी। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, चिंता, रोग, कलेश सब दूर हो जाते हैं। तो आइए इस पावन पूर्णिमा पर हम सब एकत्रित होकर भावपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण की अमोघ, चमत्कारी पूर्ण और कल्याणकारी कथा का श्रवण करें। सभी बोलिए, विघ्न हरने वाले भगवान गणेश की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हम कथा शुरू करने से पहले अपने भगवान का ध्यान करते हैं, जो शांति स्वरूप हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर और समस्त संसार के आधार हैं, जिनका रंग बादलों के समान है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं। हम उन भगवान श्री विष्णु को नमन करते हैं, जो संसार के सभी बहरने वालों को, सभी लोगों के स्वामी हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको पहला अध्याय। बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदों में श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी, कथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुनिए। मुनिनाथ सुनो, ये सत्य कथा, सब कलह होए महा सुखदाई, तप करे भव दूर करे, सब काज करे सुख की अधिकाई, अति संकट में दूर दूर करे, सब ठोर ठोरों में होत सहाय, प्रभु नाम चरित गुणगान किए बिना कैसे महाकली पाप नसाई। मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण है तो सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रिय सभी मनुष्य के अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वे वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान, मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि माध्यम अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारक, भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपको किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वो अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्य के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है,
वे व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाली स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एवं अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि ध्यान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरण उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इसके पूर्व किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ ही किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, नवेद, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाई लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेषकर रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में समान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अब दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वे भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री भगवान विष्णु तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम इसका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से सभी मनुष्य का दुख से मुक्ति मिल जाती है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया मैं उसके अवश्य विधि विधान सहित करूंगा। ऐसा निश्चय कर वे दरिद्र ब्राह्मण घर को चला गया, परंतु रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीद लिया और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय वे ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वे सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वे सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणियों ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वे धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा।
वे प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनके ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वे अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से अधिक चौगुना मिला। तब वे बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधुओं बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय की। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्मामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वे जितेंद्रिय और सत्यव्रत प्रतिदिन मंदिर में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशील नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्र पूर्वक पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रही हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप ये मुझे भी समझाइए। महाराज उल्वामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसके संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वे कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया है, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वे व्यापार करने विदेश को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने कर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देख भालकर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्ण पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़की के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वे विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया और तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वे वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नासापुर नगर में पहुंच गया। रत्नासापुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे।
एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वेश्या के नाम में चुपचाप रख दिया, जहां से वे सास ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब दूतों ने उस वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वेश्या की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छिन गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्या की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास के अति दुख हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा हुई। माता ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। भूल हुई हो तो हमारा अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत को से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है वो लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन सो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्ये अपने घर को फिर चल दिए। तो तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथे अध्याय की अब शुरुआत करते हैं। सूत जी ने आगे कहा, वेश्या ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वेश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्या ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का श्राप है। अंत ही हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वे वेश्या दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वे शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वेश्या ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए। मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उनकी भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए।
तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वेश्य द्रवित हो बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति को आदेशन हुई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य ही उसको मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में प्राप्त करा। अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वे इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वे समझ गया कि अब सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वे वन में वापस आए और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणों उपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वे वैकुंठ धाम को जाते हैं। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सत्यानंदन नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्लमक नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रणगन नामक पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व वृत्ति के राजा मेरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुर्णध्वज स्वाभिमानु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में ग्रह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपसे आज एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहती हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन और मेरी श्रद्धा हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं वादा करती हूँ जैसे ही परिस्थितियाँ सुधरेंगी मैं पहले से भी अधिक अच्छी और ज्ञानवर्धक कथाएं, व्रत विधियाँ और धार्मिक सामग्रियाँ आप सभी के लिए लाऊंगी। इस बीच मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप मेरे प्रयासों को पसंद करते हैं और चाहते हैं हिंदू विद्या चैनल तेजी से आगे बढ़े, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के जरिए अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दें। और हाँ, जैसे ही हमारा अगला सब्सक्राइबर टारगेट पूरा होगा, मैं आप सभी में से 5 सौभाग्यशाली भक्तों को चुनकर एक विशेष आध्यात्मिक गिफ्ट भेजूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो सिर्फ आपके प्रेम और समर्थन का प्रतीक होगा। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर मेरे साधना को शक्ति देता है। तो चलिए इस धार्मिक यात्रा को मिलकर और आगे बढ़ाते हैं। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव।